नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश एन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी ईवीएम की टेम्परिंग को लेकर लगातार एक मुद्दा जो है पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। और जब से यूपी चुनाव के नतीजे आए हैं, मायावती ने जिस तरीके से ईवीएम टेम्परिंग की बात कही थी, उसके बाद से यकायक ये मुद्दा एकाएक सबके सामने है और देश में एक नई राजनीतिक बहस को इसने जन्म दे दिया है। जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें भी ईवीएम टेम्परिंग को लेकर कई तरीके की बातें सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। तो अब एमसीडी के चुनाव को लेकर भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो संशय की स्थिति में है। संशय जता रहे हैं कि फर्स्ट फेज की जो ईवीएम्स हैं उनको यूज में लाया जा रहा है, जबकि सेकंड फेज की जो ईवीएम मशीन दिल्ली में मौजूद है, लेकिन राजस्थान से उसे मंगवाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर राजस्थान की ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की भी बात कही है। लगातार चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो वो इन सारे आरोपों को नकारता आ रहा है। टेक्निकली अगर उसकी बात की जाए ईवीएम में टेम्परिंग की, तो इसको भी लगातार नकारा जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर इस तरीके की स्थिति होती तो सभी जगह के जो चुनाव के परिणाम आए वो फेवर में आते हैं। पंजाब जिस तरीके से उनके हाथ से निकला वो नहीं जाता। तो कई तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस चर्चा को अब गति दी जा रही है, क्योंकि फिर से एमसीडी का चुनाव है। वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, बीजेपी की और इतनी सारी पार्टियां जो वहां पर चुनाव मैदान में, अब तो उसको लेकर ये सारी चीजें हैं। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद उन्होंने ईवीएम टेम्परिंग का मामला फिर से उठाया। धृतराष्ट्र बताया है चुनाव आयोग को, तो दुर्योधन बीजेपी को उन्होंने बताया और कहा है कि चुनाव आयोग चाहता है कि बीजेपी की जीत हो और इसीलिए इस तरीके की कवायद हो रही। तो कितने पानी में ये आरोप हैं, किस तरीके से इसको लिया जाना चाहिए, उस पर हम आज बात करेंगे। हमारा पैनल भी हमारे साथ होगा और आईटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। राजस्थान में धौलपुर में जो बाईपोल हुए, उसमें 18 ईवीएम्स में चुनाव आयोग के मुताबिक गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन 18 ईवीएम में किसी का भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जा रहा था। भिंड में भी ऐसी एक ईवीएम पाई गई थी मॉक ड्रिल के दौरान, और उस टाइम भी चुनाव आयोग ने कहा था गड़बड़ी है। हमने कहा था ये गड़बड़ी नहीं है, उस ईवीएम का सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है, उस ईवीएम की प्रोग्रामिंग बदल दी गई है, उस ईवीएम का कोड बदल दिया गया है और उस ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल साहब को आपने सुना, उनका कहना है कि कोई सा भी बटन दबाओ और वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है। तो क्या ईवीएम के प्रोग्राम में कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या यह पॉसिबल है कि पूरे चुनाव को इससे प्रभावित किया जा सकता है? हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट राजेश अरोड़ा साहब हैं, जरा उनसे समझें कि वाकई क्या ईवीएम में टेम्परिंग संभव है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल जो और सबसे बड़ी बहस जो अभी देश में चल रही है वो ईवीएम टेम्परिंग को लेकर है। टेक्निकली सिस्टम पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होती है, ईवीएम मशीन ये सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके प्रोग्राम से छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या टेम्परिंग, जितना कि आसानी से बताया जा रहा है कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है और एक ही पार्टी को सारे वोट चले गए, क्या ये पॉसिबल है? शुक्रिया दुर्गेश जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं ईवीएम मशीन और उसके सर्किट के बारे में, देखिए ये बहुत ही मुश्किल है। 95%
ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ వార్తలపై ఎన్నికల సంఘం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈసీ వెబ్సైట్ కు ఈ వ్యవహారంపై ఎంతో మంది ఎన్నో ప్రశ్నలు సంధించారు. అలాగే ప్రతిపక్షాల నుంచి ఆరోపణలు రావడంతో ఈ వ్యవహారానికి ఇంతటితో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని భావించారు. तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से क्या टेम्परिंग की कोई भी संभावना ईवीएम में है। हमारे साथ राजेश अरोड़ा जी हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अरोड़ा साहब, लगातार देश में एक ही तरीके की बात आ रही है कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है, विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव आयोग लगातार बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, ईवीएम में टेम्परिंग होना संभव नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या तो प्रोसीजर होता है ईवीएम मशीन का, क्या इसमें टेम्परिंग हो सकती है? जी दुर्गेश जी, जैसा कि हमारी जानकारी में है कि ईवीएम मशीन बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक बैलेट पार्ट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। बेसिकली बैलेट पार्ट वो पार्ट होता है जहां पर कि हर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम होते हैं और उसके सामने एक बटन लगा रहता है, लेबल। और एक कंट्रोल मशीन होती है जो कि प्रिसीडिंग ऑफिसर के पास में होती है या पोलिंग ऑफिसर के पास में होती है। बेसिकली इसका प्रोसेस ये रहता है, जैसे ही एक पर्सन आता है, जैसे पहले एक पेपर हाथ में दिया जाता था एक यूजर को जो भी वोटर है, उसी तरह से प्रिसीडिंग ऑफिसर जैसे ही एक वोटर आइडेंटिफाई हो जाता है तो पोलिंग मशीन में एक वो मतलब टिक कर देता है कि अब एक वोट कास्ट कर सकते हैं। वहां पर बेसिकली क्या है कि सर्किट है, जो वोटर वाली एक मशीन है जो वोटर के पास रहती है, बैलेट मशीन, वो एक सर्किट प्लेट बेसिकली है जो कि जब हार्डवेयर डिजाइन हो रहा होता है उसी समय कर दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग नहीं होती है। बेसिकली जैसे हम अपने मोबाइल का कीपैड होता है, तो जैसे हम 9 दबाते हैं तो उसमें 9 ही प्रेस होगा, 0 दबाएंगे। कई बार किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में गड़बड़ी के कारण ये हो जाता है कि हम कोई भी बटन प्रेस करें और वो 0 प्रेस हो। लेकिन अगर इस तरह की टेम्परिंग करी जाती बेसिकली तो उस वोटर से एक भी वोट किसी को नहीं जाता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 5 वोट बीजेपी को जाएंगे, फिर एक कांग्रेस को जाएगा, फिर 3। इस तरह की प्रोग्रामिंग बहुत इम्पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटी 1% है अगर पूरा स्टाफ और सब लोग। जहां तक इतनी सारी वोटिंग मशीन के सवाल है, क्योंकि जैसे एक वोटिंग मशीन में 3840 वोट कास्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। जब वहाँ की आबादी अगर 30 करोड़ है या इतनी है तो लाखों मशीनों में गड़बड़ी पॉसिबल नहीं है। तो आपका कहना यह है कि लाखों मशीनों में एक साथ गड़बड़ी नहीं की जा सकती है और इसमें कोई प्रोग्रामिंग जैसा भी कोई बात नहीं है। और जहां तक टेम्परिंग की बात लगातार आ रही है, ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ వార్తలపై ఎన్నికల సంఘం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈసీ వెబ్సైట్ కు ఈ వ్యవహారంపై चलिए मुद्दे की बात में अब हम सीधे हमारे पैनल की तरफ चलते हैं। आपको बता दें हमारे पैनल में मनीष पारिक साहब बीजेपी से हैं, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस से, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी से और पूनम चंद भंडारी साहब आम आदमी पार्टी से हैं। तो चलिए ईवीएम टेम्परिंग को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, सबसे पहले मनीष जी आपसे जानना चाहूंगा, लगातार इस तरीके की बातें आ रही है, सरकार है और यूपी चुनाव के बाद से ही यह मामला उठ खड़ा हुआ है। क्या लगता है सरकार आपकी है केंद्र में, क्या इसका जवाब चुनाव आयोग लगातार दे रहा है, लेकिन आपके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लगातार कि सरकार की तरफ से एक प्रभाव जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर बनाया गया है? अब वो तो यही केजरीवाल जी चाहते हैं पंजाब से मशीन मंगा के दो, राजस्थान से मत दो क्योंकि वहां कांग्रेस जीती थी। अब ये जो बेसलेस बात है कि कोई ना तो जवाब बनता है इसका, ना अर्थ होता है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों ने बात बता दी, भाई टेम्परिंग नहीं हो सकती है ये, और अगर होती है एक मशीन में तो और दूसरे में दूसरे के लिए होगी, ऐसा हो नहीं सकता। सब जगह चुनाव चिन्ह के क्रम अलग होते हैं, वोटर्स के नाम अलग होते हैं, ऐसे ही उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके सीरियल नंबर हर पार्टी के अलग अलग, हर जगह अलग होते हैं। ऐसे नहीं है कि हर विधानसभा में चौथे नंबर पे कमल होगा या तीसरे पे हाथ होगा, ऐसा नहीं। तो अल्टीमेटली यू कैन नॉट डू एनीथिंग, और इस विषय पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। अगर कोई बात भी होती है तो 3 स्तर पर उसकी जांच होती है। पहले लेवल पे जब उसको लिया जाता है कंपनी से
चुनाव आयोग लेता है, तब वो ओके टेस्टेड करता है, उस समय जांच होती है, फिर उसके बाद जब वो रवाना की जाती है स्टेट लेवल पे वहां होती है और निर्वाचन आयोग के पास, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब वो देते हैं मतदान केंद्र पे, उस समय जांच होती है। तो कोई भी बात होती है वो जांच के समय अगर ध्यान आती है तो उस मशीन को अलग कर देते हैं और उसकी जगह दूसरी ले लेते हैं। इसमें भी कोई ये बात नहीं है कि एक ही बटन दबेगा। वो भी जैसे अभी अपने टेक्निकल एक्सपर्ट ने इतने अच्छी तरह से बात बताई कि कई बार 9, 8 और 0 एक ही रो में है तो 0 रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। 8 दबाएंगे अगर तो भी 0 आता है और 9 दबाएंगे तो भी, तो वो एक पूरा सर्किट का पैनल इकट्ठा हो सकता है। लेकिन वो 3 क्रम में जब होता है तो ऐसा होता है। इसमें तो सिंगल लेयर होती है, 2 क्रम में तो है ही नहीं, ये संभावना भी नहीं है। जहां तक इसका जो कंट्रोल पैनल के कागज की पर्ची की प्रिंट की बात है, उसमें प्रिंटिंग वैल्यू है, उसको वैल्यू उसमें जाता नहीं है, वो काउंटिंग का है खाली। जो वोट डलना है वो तो उस सिंगल पैनल, वो बैलेट पैनल से डलता है, उसमें ये टैंपरिंग हो ही नहीं सकती है, ना इनका मिलान हो सकता है 2 लाइनों का। जो जहां पर पर्ची छपती है, जो हमारी जांच के लिए होता है, वो केवल उसी में हो सकता है, और वो भी होता है अगर तो उसकी इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि वो वोटिंग नहीं है, केवल आपको जाहिर कर रहा है। फिर भिंड वाली जो घटना हुई है, भिंड में जिस तरीके से जो भी बटन दबाया बीजेपी का, कमल का ही वहां पर प्रिंट हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी मैं वही कह रहा हूं, जैसा इन्होंने अभी अपने टेक्निकल एक्सपर्ट ने बताया कि जो पैनल है जिस पर वोट डलने हैं, बैलेट पैनल, उसमें तो नहीं हो सकता वो, वहां तो सही जगह वोट गया है। लेकिन जब यहां पर प्रिंट होने आया तो उस समय उसी जगह, क्योंकि वो 3 पॉइंट एक ही रो में होते हैं, तो कई बार जैसे उन्होंने बहुत स्पष्ट करके बताया अभी कि 0 और 8 और 9 तीनों में से होता है अगर, तो कई बार 0 ही रिफ्लेक्ट करने लगता है, हमेशा नहीं करेगा वो। लेकिन वो तो रिजल्ट है ही नहीं, वो तो केवल आपको सबूत के रूप में दिखा रहे हैं। जो वोट डलना है वो तो उस सिंगल पैनल से जा रहा है जिसमें ये संभावना ही नहीं है। तो टेम्परिंग की कोई जगह नहीं बचती है। अब रहा सवाल केजरीवाल जी का, मायावती जी का, तो अब वो क्या करेंगे? यही बोलेंगे। अब निर्वाचन आयोग पर ही सवाल कर रहे हैं, मतलब रोशन चिरागों को बुझाने वालों, तुम कहां जाओगे दुनिया में अंधेरा करके? अगर ये कह देंगे कि निर्वाचन आयोग ही खराब है, पहले कह चुके सुप्रीम कोर्ट सही नहीं कर रहा है, पहले कहते राज्यपाल सही नहीं कर रहे हैं, हर आदमी गलत है, अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो भी कोई निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, वो अपनी किसी भी बात पर कोई बात होती है तो जिम्मेदारी पूर्वक बात करती है। उन्होंने जिस बात से मना किया है, जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने कहा है, और ऐसे चूंकि ये संभावना एक जनता में डाल दी जाए दिमाग में कि हैक हो जाते हैं अकाउंट, जैसे ऐसे नंबर पैसे निकल जाते हैं एटीएम से, उसके आप अकाउंट है, तो ये भी हो सकता है। चलिए भंडारी साहब हमारे साथ हैं, मनीष जी, उनसे भी ले लेते हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सारी बातों को लेकर। भंडारी साहब क्या कहेंगे आप? टेम्परिंग हो नहीं सकती, और जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके की बातें हैं, कहीं कहीं केवल एक आरोप लगाने की बात है। अरविंद केजरीवाल साहब केवल एक आरोप लगा रहे हैं क्योंकि चुनाव वो हार रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी का। देखिए, आरोप की बात नहीं है, ये तो साबित हो चुका है। सलिया सिंह जी एमपी में भिंड में जब 4 बटन दबाए तो 3 बीजेपी को वोट गए, वीवीपीटी मशीन के अंदर प्रिंट होकर आ गए, हाँ गई उसके गए, तो उसमें देखने वाली बात क्या रह गई? और जब हम एक बात ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किससे जांच करा रहे हैं, खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और हमको, मतलब मैं तो पहली बार देखा हूं कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरह का व्यवहार कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं केजरीवाल जी आप तो अपने हार पे विचार करो, ये काम है उनका कि आप देखिए आप क्यों हारे, ये सलाह वो हमें देंगे? उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आइए आपके साथ जांच करना चाहते हैं। हमने ये कहा उनको कि हम भी इंजीनियर है भाई, हम भी जान सकते हैं, आप हमको मशीन दीजिए, 72 घंटे हम बता देंगे कैसे होता है, क्या हो सकता है, क्या दिक्कत आ रही है। राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ, अगर सब चाहते हैं कि बैलेट से हो जाए, मतपत्रों से हो जाए, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों विरोध कर रहे हैं? हर जगह विरोध क्यों कर रहे हैं? ना भी जवाब दे पा रहे हैं। वीवीपीटी मशीन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके एमपी हैं उन्होंने रिट लगाई थी, पहले इनको विश्वास नहीं था, जब इनको विश्वास नहीं था रिट लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वीवीपीटी मशीन लगनी चाहिए। वीवीपीटी का मशीन का मतलब यह है कि मैंने बटन दबाया तो प्रिंट आउट होगा कि जिसको मैंने वोट दिया उसको वोट गया कि नहीं गया, और वो मैं डाल दूंगा डिब्बे के अंदर। बाद में यदि गड़बड़ी होती है तो उस प्रिंट आउट से काउंटिंग से मालूम पड़ेगा गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई। या मैंने दबाया बटन किसी का और चला गया किसी और में, तो मैं वहीं शिकायत कर दूंगा और वहां पकड़ में आ जाएगा। कई इनकी मशीनें पकड़ में आई है, फिर कहते हैं गड़बड़ी हो सकती है। अरे जब मशीन में गड़बड़ी कैसे होती है मुझे बताइए? एक में, दो में, कहीं में जाएगी, हर जगह जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर भी, महाराष्ट्र में मुकदमे हुए, जगह जगह मुकदमे हो रहे हैं। जब लोगों को विश्वास नहीं है, लोकतंत्र को खतरे मत डालिए।
झूठ बोलने का तो आपका शुरू से काम है, हर बात झूठ बोलने का काम इनका यही है। तो इनको दिक्कत क्या है, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा मुझे आप बताइए। हमें दीजिए मशीन, हम 72 घंटे चैलेंज कर रहे हैं, इंजीनियर है 72 घंटे में बता देंगे। अरे अमेरिका में जहां टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट ज्यादा है वहां पर बैन कर दिया उन्होंने, क्यों बैन कर दिया अमेरिका ने? मतलब हमारे पास उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी है हमारे पास, क्या बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह कि हमारे देश का कि नाक कट रही है, इस देश में क्या हो रहा है, किस तरह से राज चल रहा है, कैसे वोटिंग हो रही है। कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। कुलवाल साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं भंडारी साहब की बात पर आप? देखिए, सबसे पहले मुझको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बन रही है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाया नहीं, बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया नहीं, हमने आरोप लगाया चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन पर। सवाल है, जब ईवीएम मशीन में अगर घोटाला नहीं हो सकता है तो आप लोगों की चैनल ने दिखाया मध्य प्रदेश में कि वोट डाला कहां और वोट डाला कहां। अभी राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में 200 मशीनें लगाई, 200 में 18 खराब। क्या चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा? दिल्ली में कितनी मशीन लगेगी, यूपी में कितनी मशीन लगी थी? सवाल है कि चुनाव आयोग को बैठ के बात करनी चाहिए, विपक्षी दलों को साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। ये तो वो काम हो गया कि चोरी की चोरी और सीना जोरी। आज चुनाव आयोग को वो राजनीतिक भाषा में क्यों बोल रहा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग एक संस्था है, उसको अपनी भाषा और मर्यादा में रहना है, उसको कोई राजनीतिक पार्टी से प्रमाण पत्र नहीं लेना है। तो इस प्रकार की बातें करके चुनाव आयोग खुद ही सक्केदारी मारा है और वो कब तक झूठ बोलेगा, ये सच है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चुनाव आयोग को वोट डालवाना है, वोट डलवाने का काम है, वोट ईमानदारी से डालना चाहिए, ये चुनाव आयोग का काम है। अगर ईवीएम मशीन से वोट ने डाल के और अगर बैलेट पेपर से वोट डाला जाता है तो क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी या और भी कोई दल कोई मना कर रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, ये खुद इन्होंने विरोध किया था इसका। मैं सवाल है कि विरोध किया कि नहीं किया? पारिक साहब हमारे साथ हैं, पारिक साहब से प्रतिक्रिया लेते हैं। चुनाव में हार, मनीष जी, दुर्गेश जी बात पूरी सुन लीजिए। चुनाव आयोग से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। अगर जनता चाहती है कि ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से वोट डले तो चुनाव आयोग को क्या तकलीफ है, ये मुझे चुनाव आयोग बता दे। सवाल है, उसको चुनाव आयोग ईगो क्यों बना रहा है, किस चीज के लिए को बना रहा है? क्या वास्तव में आपने घोटाला किया है क्या? क्यों डरना चाहते हो आप? सच्चाई के सामने आ जाइए और ये अवश्य मान लीजिए कि ईवीएम के थ्रू घोटाला हुआ है और ये प्रमाण पत्र अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट पे चले गए, बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी, हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और ये सब पता पड़ जाएगा कि अगला चुनाव ईवीएम मशीन से न होके बैलेट पेपर से होगा। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि मशीनें बदलेंगे सारी हम, वो खुद क्यों कह रहे हैं मुझे बताइए, क्यों बदलने मशीन है? गिरिराज गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गिरिराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि अब हम जो है चुनाव आयोग के पास एक बार फिर से जाएंगे और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा है कि पूरे विपक्ष को लेकर वो जाएंगे और इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराएंगे। और उन्होंने ये भी एक फॉर्मूला बताया कि आधा जो चुनाव है वो ईवीएम से करा लिया जाए और आधा जो है बैलेट पेपर से करा लिया जाए। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग के ऊपर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, यह उसकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी के तहत निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ईवीएम मशीनों के अंदर जो सिने सिने सामने आ रही है उसके अंदर गड़बड़ हो रही है और गड़बड़ सामने आ रही है। यदि गड़बड़ नहीं हुई तो भिंड के अंदर आपने जिला निर्वाचन अधिकारी को, पूरे स्टाफ को क्यों बदला? अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी, जो प्रत्यक्ष में सारे देश के मीडिया के सामने दिखाया गया और हर बटन का दाबने के बाद कमल के निशान पे वोट गया और आपने पूरे स्टाफ, पूरे प्रशासन को वहां से हटाया, क्यों हटाया आपने?
आपने उस बात को पुख्ता कर दी कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी और वो गड़बड़ी जग जाहिर हो गई, इसलिए आपने उसको उठाया। अब आप चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का, यही भारतीय जनता पार्टी के सुब्रह्मण्य स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये कहा था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की संभावना है, इसको बंद करके और बैलेट से चुनाव कराया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी भाषा बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों पार्टी बन रही है? निर्वाचन आयोग का काम है ये। और जब सब विपक्षी दल ये कह रहे हैं और धीरे धीरे सिने सिने साबित होता जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना पूरी बनी हुई है, अगर संभावना नहीं होती तो वो विकसित जो राष्ट्र है 18, उन्होंने इस मशीन को बंद क्यों किया? वो तो टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत कहीं आगे एडवांस है। जब वो बैलेट पे आ गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। तो हम उस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी इसी में है कि वो देश के अंदर लोकतंत्र को यदि जीवित रखना चाहती है, प्रजातंत्र में विश्वास करती है, तो उसको पार्टी नहीं बनना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए ये निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग को सरकार डायरेक्शन दे और ये कहे कि आप पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव कराएं। सारा विपक्ष जो है उस बात को माने, आप उनको बुला के बात करिए, जैसा वो चाहते हैं आपको वो काम करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगे, शंका नहीं हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगे। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना पक्ष ना वो उसके पक्ष में खड़ी हो रही है निर्वाचन आयोग के? राजस्थान के अंदर धौलपुर के अंदर अभी हाल ही में परसों ही चुनाव हुआ है, आप देखिए 18 मशीनें ऐसी निकली है जिसके अंदर बटन दबाओ किसी दूसरे का और वोट जा रहा है कमल को। आपने क्यों 18 मशीनें बदली, क्यों रोकी आपने? अगर ऐसा नहीं था तो वो मशीनें जो टेस्टिंग होके आई थी, जो मशीनें टेस्टिंग होके आई थी, उन मशीनों में गड़बड़ी क्यों निकली? क्यों आपने उनको हटाया? आप यदि इतना एडवांस थे और टेस्टिंग करके मशीनें आई थी तो वो मशीनें गड़बड़ क्यों निकली? ये सब इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से जब आप ईवीएम पे पहले प्रश्न उठा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके सांसद जा चुके हैं, फिर आप आज उस ईवीएम के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी के चुनाव में आपने आशा से ज्यादा सफलता ईवीएम के माध्यम से प्राप्त कर ली, इसलिए आप ये कह रहे हैं नहीं ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती। आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले जयपुर में ही मैंने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक के मीटर आए थे, उस इलेक्ट्रिक के मीटर को रिमोट से जो है वो रिवर्स कर दिया गया था और सरकार ने फिर उन मीटरों को हटाया। तो इलेक्ट्रिक के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सब कुछ संभव है। ये टेक्नीशियन जो बता रहे हैं, मैं बताऊं आपको, एक वीडियो आया था यूपी चुनाव के बाद, उसी आईटी स्पेशलिस्ट ने बताया था, डेमो करके बताया था कि जो ईवीएम मशीन है उसको उसने रीओपन किया, फिर उसने 10 वोट डाले एक निशान पे और उसको पैक कर दिया, और बाद में जब उसको रीओपन करके रिजल्ट देखा तो जिस निशान पे 10 वोट डाले गए थे वहां 2 वोट थे और 8 वोट दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए थे। ये डेमो करके उसने दिखाया था, सारा वीडियो वायरल हुआ था। तो ये सब कुछ संभव है और जब पूरा देश ये बात चाहता है तो सरकार को इसके अंदर की स्थिति बनी है। देखिए निश्चित रूप से संभावना सब जगह होती है, पंजाब हो चाहे गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, जब पूरा देश ये बात कह रहा है, हम तो खुद कह रहे हैं ना कि ईवीएम को मशीन को बंद कर दो, हम कहां उसकी सपोर्ट कर रहे हैं? पंजाब जीतने के बाद भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को कह रहा है कि ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। हम कहां कह रहे हैं कि ईवीएम हम पंजाब जीत गए तो ईवीएम को हमारे पक्ष में फैसला आ गया, आप ईवीएम से वोट कराइए। हम नहीं कह रहे, हम देश के साथ हैं, पूरे भारत की 130 करोड़ जनता जो कह रही है जो उसके साथ है। और जब सारा विपक्ष इस बात को कह रहा है तो निश्चित रूप से सरकार को पार्टी नहीं बनना चाहिए, सरकार को निर्वाचन आयोग को यह कहना चाहिए कि निश्चित रूप से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए निर्वाचन आयोग को कि जब सारा देश का विपक्ष ये चाहता है तो आप इस मशीन को बंद करिए और बैलेट से